दिस इज वॉट यू कॉल एज द फोक ऑफ द रोड। सभी आपसे अब पूछते हैं कि बेटा कौन सा स्ट्रीम लेना है, एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ये वाली रोड लूँ या मैं ये वाली रोड लूँ। हम जो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, जो चूज करते हैं, आज हम पोएम लेंगे द रोड नॉट टेकन। अगेन द फेमस राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट और ही हैज़ बीन फेमस फॉर हिज वर्क राइटिंग अबाउट द रियलिस्टिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ। इस पोएम के अंदर जो थॉटफुल प्रोसेस है, थीम है, वो ये कहता है कि द चॉइसेस मेड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम जो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, जो चूज करते हैं, और उसके लाइफ में हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। एक बहुत ही अच्छी पोएम है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है और हमारी रियल लाइफ से भी बहुत कनेक्ट होती है। डिसीजंस मेड एट प्रेजेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर। वेरी करेक्ट। आप लोग 9th क्लास में हो, राइट? और सभी आपसे अब पूछते हैं कि बेटा कौन सा स्ट्रीम लेना है आपने। So whatever stream you are taking up in your life will definitely be based on your goals जो आपके futuristic हैं। तो these are called as decisions. Okay? Why am I talking about the choice of subjects and stream? कि आपके लाइफ में ये प्रेजेंटली एक मेजर डिसीजन है जो आपको लेना है और उसके बेस पे आपकी लाइफ अफेक्टेड रहने वाली है, राइट? सो दिस इज व्हाट फ्रॉस्ट सेज कि लाइफ में हम हमेशा कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। छोटे डिसीजंस भी इम्पोर्टेंट हैं और बड़े तो ऑफ कोर्स हैं ही। सो द समरी सेज दैट द पोएट वाज एट द फोक ऑफ अ रोड। ये एक अननोन रोड से क्रॉस कर रहे थे। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल एज द फोक ऑफ द रोड। इस एरिया को हम फोक कहते हैं जहां डाइवर्जेंस आ रही है, राइट? नाउ ही इज हियर एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ये वाली रोड लूँ या मैं ये वाली रोड लूँ। सो बीइंग अ ट्रैवलर ही स्टैंड्स देयर और डिसीजन लेने के लिए एक क्लोज ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे हम सब कहते हैं कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए, सोचिए क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। सो द पोएट ऑल्सो डज द सेम थिंग। द पोएट वॉज एट द फोक ऑफ अ रोड इन द फॉरेस्ट। ये ऑटम का सीजन है। ऑटम मीन्स पतझड़। तो हम लाइफ के डिफिकल्ट फेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस सीजन के साथ। पोएम बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और रियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व्स बोथ द रोड्स एज आई टोल्ड यू एंड डिसाइड्स टू टेक द लेस ट्रैवल्ड वन। तो दो ऑप्शंस हैं। आप कह सकते हो कि ये कॉमन लोगों ने ली है और ये डिस्टिंग्विश्ड है। अब ये जो डिस्टिंग्विश्ड रोड है, नेचुरली ये आपको डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ही बनाने में हेल्प करेगी, और कॉमन तो यू विल बिकम अनदर कॉमन मैन। Decisions mark a difference in his life, yes, because he leaves this road and he takes up the one which was less traveled by. He regrets for not traveling the other road. Last part of the stanza, poem का जो है last stanza, वो हमें ये रिग्रेट दिखाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉज ही हैप्पी विद द डिसीजन दैट ही हैज़ टेकन और वॉज ही सैड। तो पोएट ने इसको एक ओपन एंडेड पोएम के फॉर्म में छोड़ा है। ओपन एंडेड क्या होती है बच्चों? ओपन एंड होता है जहां आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, दैट ही इज हैप्पी और ही इज सैड। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यू नीड टू जस्टिफाई आप कौन से वाली पार्ट को सपोर्ट कर पाओगे ठीक से। सो बेसिकली इफ यू कम टू द सिंबॉलिज्म ऑफ द पोएम, ये एक एम्बिगुअस पोएम है। एम्बिगुअस का मतलब होता है इट हैज़ मोर दैन वन मीनिंग। और यही बात मैंने आपसे कही कि ये जो पोएम है बहुत डीप है, राइट? और हमें हमारी रियल लाइफ के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होती है। बीटन ट्रैक वर्सेस द डिस्टिंग्विश्ड ट्रैक। अगर आप एक आम आदमी की तरह जीना चाहते हो तो आप लेजी होते हो,
आप वही सब करते हो जो एक आम आदमी करता है, पर अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, डिफरेंट चलते हो, तो डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी ज़्यादा फेस करते हो, बट दैट मेक्स अप अ डिस्टिंग्विश्ड ट्रैक। तो दोनों ट्रैक्स का कंपैरिजन यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद में आयरॉनिकली मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज फीलिंग, द लस्ट फॉर द वन दैट ही वाज लेफ्ट इन हिज इन अ होप दैट इट माइट हैव बीन बेटर। अब ये तो हमेशा ही रहता है हम सब के साथ कि जो चीज़ हमने नहीं करी उसके बारे में हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो द सेम इज हेयर विद द पोएट कि उनको एक क्रेज़ था कि जो चॉइस मैंने नहीं ली शायद वो इससे बेटर होती जो मैं लेती। तो ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री एटीट्यूड भी है ह्यूमन टेंडेंसी का कि जो हमें सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ मिस्ड ऑन, एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ होपिंग फॉर, और यही उनकी एक सैडनेस है कि एक मिस हो गई। पोएट फील्स दैट स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ग्रेट चेंजेस, ये बात मैंने आपको बताई। अगर हम इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हर स्टांजा इस पोएम का बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि मैंने आपसे कहा ही है कि पोएम ऑन द होल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से, इस पोएम में से पूछा जाता है कि विच रोड डिड द पोएट टेक। नाउ हाउ डू यू मेक दैट आउट, उसको अंडरस्टैंड करने का क्वेश्चन है कि आपको पता है कि ही हैज़ टेकन अप द लेस ट्रैवल्ड रोड। और क्योंकि ये ओपन एंडेड पोएम है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि पोएट ने जो सा है क्या रिग्रेट की बात की है। वॉज ही अनहैप्पी बाय द लास्ट स्टैंजा सेइंग कि ईयर्स एंड ईयर्स हेंस आई वुड बी टेलिंग दिस विद अ साई, ओके, एंड आई टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। सो अगर हम टोन की बात करें इस पोएम में, द पोएम हैज़ अ रिफ्लेक्टिव टोन। रिफ्लेक्शंस थॉटफुल प्रोसेस से आ रही हैं कि हमने फोक ऑफ द रोड पे खड़े होकर एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस किया, जैसे मैंने बोला स्वॉट एनालिसिस किया, मेरिट्स देखे, डी मेरिट्स देखे, अपने बेनिफिट्स देखे, उस पर हमने एक थॉटफुल प्रोसेस लगाया। और रिग्रेट इस बात का है कि आई कुडंट टेक एवरीथिंग, लाइक ही वांटेड टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस द फर्स्ट रोड एंड द सेकेंड रोड। उसने जो सा है डिस्टिंग्विश्ड रोड को तो ले लिया, कॉमन रोड रह गई थी, तो उसको जो रिग्रेट आ रहा था वो ये था कि वो वाली रोड शायद इससे बेटर होती। क्लियर? राइम स्कीम ए बी ए बी, आई होप अब तक सबको समझ में आ चुकी है कैसे निकलती है। एंड यस, द ज्वेल्स ऑफ पोएट्री, लिटरेरी डिवाइसेस, द पोएम ऑन द होल इज मेटाफोराइज्ड। क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में आपको आपके बोर्ड की चॉइसेस के बारे में बता दिया कि कौन सी स्ट्रीम आप लोगे, आप इसको कहीं भी अपनी लाइफ के फेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यही वजह है दैट आई सेड दैट द पोएम हैज़ अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। ये नहीं कि 9th क्लास तक कन्फाइन होती है, हम सबकी लाइफ में इन प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फिर आता है इमेजरी। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड्स, तो हम टू रोड्स की बात कर रहे हैं जो सेपरेट आउट हुई येलो वुड्स में, एंड ऑफ कोर्स ही हैड नॉट बीन बाय बोथ द रोड्स अर्लियर। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है कि ऑटम का सीज़न है, और ऑटम के सीज़न के अंदर पतझड़ होने से रोड्स के ऊपर लीव्स हैं, बट यू कैन नॉट सी एनी फुट मार्क्स देयर। एलिटरेशन, वांटेड वेयर, एजोनेंस जहाँ वोवल की साउंड फ्लो कर रही है इजीली, येलो वर्ड्स जो ऑटम को बताती है, एंड वांटेड वेयर ये पर्सोनिफिकेशन है, वेयर से यूजेज है, हमने रोड को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे कि एक रोड ऐसी थी जिसकी कंडीशन ख़राब थी बिकॉज इट वॉज ट्रेवल्ड बाय मैनी पीपल, द अदर वन वॉज लीस्ट लेस ट्रेवल्ड बाय, उसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब थी, राइट? सो ये कुछ ग्लिम्सेस हमारे इस पोएम के बारे में। मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ही सेज लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, हमारे पास हर एक पल एक चॉइस है। नाउ वी आर द वंस हु नीड टू एक्सेप्ट कौन सी चॉइस लेनी है, क्या चूज करना है, एंड दीज चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक योर फ्यूचर। डिसीजन सही हुआ तो फ्यूचर सही, डिसीजन रॉन्ग हो गया तो देर आर चांसेस कि हम लोग रिवर्ट बैक नहीं कर सकते और वापस उस डिसीजन को करेक्ट नहीं कर सकते, ओके? एंड एट द सेम टाइम ही सेज वी रियरली नो द रिजल्ट ऑफ आवर डिसीजन। तभी तो वो डाउट आ रहा है बाय द एंड ऑफ द पोम
जहाँ उन्होंने ये कहा कि he is sorry that he has not traveled the first road. So we look back and romanticize the impact of our choices. हम जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार जब हमारे डिसीजंस फ्रूटफुल होते हैं हम अक्सर उन पर लुक बैक करते हैं और कहते हैं वो डिसीजंस हमारे बड़े अच्छे थे. सो टेकिंग अप अ डिसीजन इज़ अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस और उसको बहुत अच्छे से सोच के समझ के हमें लेना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर द पोएम रोड नॉट टेकन. Your comments are always welcome with all the doubts that you have. Do not forget to like, subscribe and share it with your friends ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को benefit हो.